नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम नारायण शर्मा। प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है और कई मुद्दों पर राजनेता और राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने विचारों को व्यक्त करने में जुटे हुए हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय पार्टियां। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों पर कभी कभी कम ही बोलती है और कभी कभी बहुत ज्यादा इनके बयान आते हैं, लेकिन आज पहली बार बोकारो जिले में यूथ को लेकर यूथ जो विंग है भारतीय जनता पार्टी की, उसके जिला अध्यक्ष विनोद कुमार जी आगे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार ने उपायुक्त महोदय से मिलकर युवाओं की समस्याओं को सीधे उनके समक्ष रखने का काम किया है। इस प्रतिनिधि मंडल में बहुत सारे यूथ के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दे पर सीधे हम विनोद कुमार जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि यूथ को लेकर यूथ के जिला अध्यक्ष लंबे समय बाद ही सही आगे आए हैं, तो क्या कुछ मामला था और किस मुद्दे को लेकर उपायुक्त महोदय से मिलने की नौबत आ गई है। सबसे पहले तो विनोद जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दा आ गया, क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपको एक यूथ के प्रेसिडेंट है बोकारो जिला के भारतीय जनता पार्टी के, किन मुद्दे को लेकर उपायुक्त महोदय के समक्ष जाना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा अभी दुर्भाग्य का विषय यह है कि एक तो कोविड के बाद लंबा समय एक लोग हमारे युवा साथियों के लिए बोकारो जिला के सभी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है और उस संघर्ष के बाद आज कभी समझिए कि कुछ नियुक्तियां, कुछ हमारा नौकरी के आसार लग रहे हैं। उस समय हमारे बोकारो जिला के युवा छात्र ऐसे सभी लोगों को अभी जैसे आय, आवासीय, जाति, EWS ऐसे प्रमाण पत्र बनाने के लिए होड़ पड़ी हुई है। और उस कारण से अभी क्या है कि एक समय सीमा को देखते हुए लोग लगातार चालू हैं कि हम कितने जल्दी बना के अपने को पेपर को सबमिट करें, लेकिन वहाँ अंचल अधिकारी के द्वारा, अंचल कार्यालय के द्वारा जो इस तरह का विलम्ब हो रहा है, जिस तरह के लोगों को सप्ताह भर बोल के महीना भर रोका जा रहा है, इससे बच्चों को, आज खासकर बोकारो के युवाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और काफ़ी बोकारो जिला से लगभग सभी अंचलों से हमको फ़ोन के माध्यम से मिलते थे, ऐसे सभी युवा लोग बोलते थे कि इसका निराकरण किया जाए। तो सबको देखते हुए हम लोग ने आज उपायुक्त महोदय के समक्ष इस विषय को रखा और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस पर बहुत जल्दी पहल करेंगे और एक अच्छा हमको एक उनका आश्वासन मिला है। आश्वासन उपायुक्त महोदय ने दिया है। ये जो कहा जाता है, जिस मुद्दे को लेकर आप आज उपायुक्त महोदय से मिले हैं, ये बहुत ही गहन मुद्दा है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां यूथ की बात तो जरूर करती है, स्टूडेंट्स की बात जरूर करती है और बेरोजगारों की बात जरूर करती है, लेकिन बेरोजगारी के पीछे जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है, कागजात की जरूरत होती है, उससे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाता है। आप पहले ऐसे जिला अध्यक्ष है युवा में विनोद कुमार जी, जिन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और सीधे उपायुक्त महोदय को पहुंचाने का काम किया। कहा जाता है कि सरकार की तरफ से इन सभी चीजों को लेकर ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। आपके सरकार के समय से ही ये लागू था, लेकिन ऑनलाइन की वजह से क्या लगता है कि ये मामला ज्यादा बिगड़ रहा है? नहीं, देखिए, ऑनलाइन से कहीं ना कहीं आराम हुआ है सभी युवाओं को, लेकिन विषय ये हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे जो बीच वाले लोग हो गए हैं, बिचौलिया, जिसको बिचौलिया बोला जाए, वैसे लोग आज दलाली करके ये सब चीज़ को दिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज क्या है कि जिस समय में बच्चे इतने दिन से तैयारी किए हुए हैं, ये बोकारो के युवा तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद होता क्या है कि किसी सर्टिफिकेट के कारण उनको यदि समय से नियुक्ति और समय से किसी में भागीदारी ना हो पाए तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और हम लोग भी उस परिवार और वैसे निचले स्तर से आए हुए हम लोग भी एक युवा हैं जो आज इस सब चीज़ को झेल के आए हैं। आज हम लोग भी चप्पल घिसे हैं ऐसे कार्यालय में, तो हम चाहते हैं कि आज हम लोग जगह पे हैं, तो उसको देखते हुए आज कम से कम आने वाला दिन में हमारा बोकारो का युवा उस परिस्थिति से ना गुजरे। कहा जाता है बोकारो जिले में 9 प्रखंड हैं और 9 प्रखंड की लगभग इसी तरह की समस्या है सभी यूथ के साथ, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे गोमिया की बात करें, चंदन क्यारी, या शहरी क्षेत्र हो, बेरमो, कसमार या बोकारो का। इन सभी जिलों के युवा कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर हमेशा, जो कहा जाता है, ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं। आपने भी कहा कि आप अपने समय में इसे
इसके भुक्तभोगी रहे हैं, तो उस समय के जो समस्याएं थी, उस समय इतने सारे कागजातों की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जैसे ईडब्ल्यूएस की मांग की जा रही है, साथ ही साथ कई दूसरे चीजों की मांग की जाती है, जैसे आईआईटी की बात करें हम, मेडिकल की बात करें, या कई बड़े एग्जाम्स की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, उसमें ईडब्ल्यूएस एक पेपर होता है जिसको लेकर अक्सर कहा जाता है कि आप किसी भी प्रखंड में चले जाइए तो पैसे जैसे बातें भी सामने आती है। क्या कुछ इसका भी संज्ञान युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने आपके समक्ष रखा है? नहीं, EWS का जो विषय है, ज़्यादातर विषय अभी इसका भी आ रहा है हम लोग के पास। तो विषय ये हो जा रहा है ना कि जिस तरह से कर्मचारी के अंतर्गत जैसे जो भी खतियान को वेरीफाई करने के लिए कर्मचारी जिस तरह से बच्चों को दौड़ा रहे हैं, ये कोई बड़ा मतलब विषय नहीं है जिसके कारण से उनको ठेला जाए कि 2 दिन से 4 दिन, 4 दिन से सप्ताह भर से 30 दिन, ऐसे करके ठेलने वाला कोई विषय नहीं है। और कर्मचारी के माध्यम से और बिचौलियों के माध्यम से जिस तरह से उनको रोका जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको क्या है कि हम चाहेंगे और सभी से आग्रह करेंगे, क्योंकि हमारा युवा खासकर आने वाला भविष्य है, और वैसे युवाओं को एक पेपर और एक प्रमाण पत्र के कारण रोका ना जाए, उनको आगे के लिए और प्रेरणा करें। और सभी आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग मिल के यही आश्वस्त किए हैं कि आपका कार्यशैली को देखते हुए आपने बहुत अच्छा हम लोग को सम्मान देते हैं, और आपके कार्यशैली के कारण हमको आशा विश्वास है कि उपायुक्त जी के माध्यम से इस विषय का जल्दी सॉल्व होगा। आप जिस भी अंचल कार्यालय में जाइए विनोद जी, अभी परसेंटेज यूथ ही है। अंचल अधिकारी कहें चाहे ब्लॉक ये प्रखंड विकास पदाधिकारी की बात करें, सभी यूथ ही नजर आते हैं। हमारे डीसी साहब भी यूथ ही हैं, एसडीएम साहब भी, दोनों क्षेत्र के लगभग यूथ हैं। यूथ के रहते हुए भी क्या उनके समक्ष इस तरह की भावनाएं नहीं आती कि एक विद्यार्थी या एक नौकरी की जरूरत के बच्चे के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको इतने लंबे समय तक रखा जाए? क्या इन्हें इसका आभास नहीं होता है? क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं जिला प्रशासन में, चाहे बीडीओ रहें, सीओ रहें, चाहे एसडीओ रहें, चाहे आदरणीय उपायुक्त महोदय भी रहें, तो आज कहीं ना कहीं इन लोग ने भी झेला होगा। झारखंड में ऐसा नहीं है कि आज जो बोकारो में परिस्थिति बन रही है, ऐसा नहीं है कि दूसरे जिलों में है। सभी जगह और सभी अंचलों का यही परिस्थिति होगा अभी। और सभी पुराने समय में हमको नहीं लगता होगा कि जिस समय हमारा ऑनलाइन का सिस्टम हम लोग नहीं था, ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, उस समय भी हमको लगता होगा इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। तो वो सब चीज़ उन लोग झेल के आए हैं, और हमको लगता है कि वैसे हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ बोकारो की युवाओं की ओर से कि आप लोग ने जो झेला है, मैंने कुछ देर पहले बताया भी आपको कि मैंने स्वयं जो कष्ट किया है, मैं चाहता हूँ आने वाला दिन में बोकारो का युवा जो हम लोग ने कष्ट करके कहीं ना कहीं समय से कोई पेपर ना पहुँचा पाने के कारण कहीं ना कहीं विफल हुए हैं, हमारे लोग विफल हुए हैं, तो आने वाला दिन में हमारा युवा विफल ना हो। मैं आदरणीय यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी और जो भी यहाँ के जेपीएस हैं, यूपीएस हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आग्रह करता हूँ। आप ब्लॉक में जाते होंगे, मैं भी अक्सर ब्लॉक में जाता हूँ, और मैं जब जाता हूँ तो कुछ लोग मुझे धीरे से आकर सामने से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आप यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आय सर्टिफिकेट जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें शायद आपको पता है या नहीं है कि अभी सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से 72,000 रुपये का एक मिनिमम कर दिया गया कि इससे नीचे का आय सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। मैं अभी चास प्रखंड के कार्यालय में था तो एक मनरेगा का बच्चा आया कि भैया हम कैसे बनाएं, मेरे बाबूजी तो मनरेगा के कर्मी ये मजदूर हैं और मैं 72,000 रुपये कैसे बनाऊं? तो क्या ये जो 72,000 रुपये एक सीमा कर दिया गया है, कितना जायज लगता है? और इससे लेकर अगर आपके पास ये संज्ञान में नहीं है तो क्या कुछ करेगी भारतीय जनता युवा मोर्चा और विनोद कुमार? देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि अभी जो भी हमारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनका आय का स्रोत तो सबसे पहला चीज़ है कि कितनी है, ये सरकार को उनके संज्ञान में भी है, प्रशासन को भी संज्ञान में है। वैसे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर मैं जो भी यहाँ दिहाड़ी मजदूर हैं, उन लोग को आखिर जो आय है उसी के अनुसार आय का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। आप उसको प्रेशर बनाइएगा, वो दिनचर्या में कहीं ना कहीं 200, 300, 400 रुपया के डेली के हाजिरी के रूप में काम करते हैं, डेली पगार के रूप में उनको मिलता है। और जरूरी नहीं है कि रोजाना उनको काम मिले, दिहाड़ी मिले। और उसके कारण
आप उनको दबाव दीजिएगा कि 72,000 है, तो ऐसे चीज में चिंता करना चाहिए। और यदि उसके विषय में यदि भाजपा को, भारतीय जनता युवा मोर्चा, हम लोग को यदि उसके साथ, यदि मजदूरों के साथ, दिहाड़ी मजदूर लोग के साथ और ऐसे युवाओं के साथ यदि खड़ा होने के लिए, संघर्ष करने के लिए यदि हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो उनके साथ हम लोग खड़े हैं। चाहे उसके लिए आगे आने वाले दिन में हम लोग यदि आंदोलन का भी रूपरेखा बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग आगे तैयार हैं। तो क्या लग रहा है ये सरकार की तरफ से इस तरह के नियम तय होते हैं क्या कि एक निश्चित अमाउंट होगा आपका आय का? देखिए, अभी जो वर्तमान की सरकार है, अभी वर्तमान की सरकार देखिए कि वो भी कहीं ना कहीं आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े व्यवसायी खानदान से लोग आवा करते थे, लेकिन जिस तरह से अफसरशाही करा के, जिस तरह से दबाव बना के यहाँ गरीबों को, दलितों को और खासकर निचले स्तर के लोगों को कुचला जा रहा है। आप देखिए सामने कि आज जिस तरह से 72,000 आय के एक सीमित, मतलब उससे बढ़ के जहाँ तक करना है उससे नीचे आपको कोई वैल्यू मिलने वाला है नहीं। तो आज इस परिस्थिति को सरकार को भी अवगत करना चाहिए कि आप मान लीजिए आज सत्ताधारी में है, सत्ता में है, इतने युवाओं को और इतने खासकर निचले स्तर के लोगों को मत दबाइए, जिससे आने वाले दिन में हमारे निचले स्तर और मध्यवर्गीय लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा इसमें चुप नहीं बैठेगी और युवा मोर्चा उसके लिए आगे बढ़ने और उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़ी है। आपने जो मांग की है इस पर क्या लगता है कि एक निश्चित समय सीमा सरकार को और जिला प्रशासन को तय करनी चाहिए कि आय सर्टिफिकेट, आवासीय जाति या ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है 5 दिन 7 दिन में निश्चित समय पर बनने की एक जो प्रथा है, एक नियम है, वो लागू होना चाहिए जिला स्तर पर, अंचल स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर? क्या इस पर समय सीमा निश्चित होनी चाहिए? देखिए, ये एकदम समय, ये तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर कोई विद्यार्थी, कोई युवा, कोई भी मान लीजिए प्रमाण पत्र के लिए यदि अंचल कार्यालय में जाता है तो वहाँ एक सीमित संख्या हो कि आप मान लीजिए कि सप्ताह भर का एक समय ले लीजिए और सप्ताह भर में उनको समय से दे दीजिए, जिससे आने वाले दिन में उनको भी तैयारी रहेगा कि मैं सप्ताह भर में यदि देता हूँ तो आने वाले दिन में हमको इतना दिन में फॉर्म में या इतना आने वाला दिन में कोई भी बहाली निकलेगा तो उनको देने में एक समय नहीं रहेगा। और अभी जो परिस्थिति है कि मान लीजिए समय का जो दिन बिताने वाला इन लोग कर रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन इस तरह से डेली जो समय को बीता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं हमारे युवा कि हम क्या करेंगे, क्योंकि उनका एक समय सीमा उनको दिया जाता है कि इतने से इतने दिन में आपको जमा करना है और उस समय से नहीं पहुंचाने के कारण। और मैं कड़े शब्दों में बोलना चाहता हूं कि ये चीज को एक समय सीमा तय किया जाए, जितना जल्दी होगा एक समय लेते हुए। मैं सभी अंचल अधिकारी, उपायुक्त जी से तो आग्रह किया हूं, मैं अंचल अधिकारी, इस आपके चैनल के माध्यम से अंचल अधिकारियों को भी बोलना चाहता हूं कि आप सभी झेले हुए हैं। मैं अभी राजनीतिक विषय पे नहीं जाऊंगा, हमारे बोकारो युवाओं का विषय है, भविष्य का विषय है, हमारे बोकारो के युवाओं का भविष्य का विषय है। तो मैं चाहूंगा कि एक समय सीमा तय करिए जिससे हमारे युवाओं को कठिनाई ना हो। अधिकारियों का तो साफ कहना होता है जैसे आप ब्लॉक जाइएगा कि सर्वर डाउन हो गया। अब ये सरकार की सोच डाउन है या सर्वर डाउन है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जैसे ही आप जाइएगा काम नहीं होगा तो आपको ये बताया जाएगा 1 सप्ताह से सर्वर डाउन है। इस सर्वर डाउन का भारतीय जनता युवा मोर्चा क्या करेगी बोकारो जिला में? देखिए, सर्वर डाउन का जहाँ तक बात है, आप सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है, आज आप लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी सर्वर से जुड़ा हुआ है, बैंक से भी लोग कारोबार कर रहे हैं। यदि सर्वर डाउन, इतना लंबा सर्वर डाउन होगा तो कहीं ना कहीं भारत का अर्थव्यवस्था में, झारखंड की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होगी। तो ये बेबुनियाद बातें हैं, इनको एक टालने का एक माध्यम बना लिए हैं। मैं चाहूँगा कि एक आध दिन हम बोल सकते हैं कि सर्वर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लगभग काम आज के समय में 90% काम सब ऑनलाइन सर्वे और सब ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। तो इसको टालने का विषय मत कीजिए, इसको जितना जल्दी होगा इसको सुचारू रूप से इसको कराइए और समय से कराइए। तो ये हैं विनोद कुमार, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बोकारो जिला अध्यक्ष। युवाओं की समस्याओं को लेकर आज इन्होंने बोकारो के युवा उपायुक्त से मुलाकात की है, जिन्होंने आय, आवासीय जाति और ईडब्ल्यूएस जैसी जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं उस समस्याओं को सीधे उपायुक्त महोदय यानी जिले के
मुखिया प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष रखा है और इन्होंने साफ साफ गुजारिश की है, मांग की है कि समय पर युवाओं को, छात्रों को उनके सर्टिफिकेट्स मुहैया कराया जाए ताकि बेरोजगारों को कहीं भी कोई फॉर्म भरने में दिक्कत ना आए और युवाओं को परीक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी इनका साफ साफ कहना है कि सरकार भले ही सर्वर डाउन का बहाना करे, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा इस सर्वर डाउन के बहाने को नहीं चलने देगी और आने वाले समय में एक एक प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा जाएंगे और युवाओं के लिए जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा।